हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का सबसे लास्ट पोर्शन, जिसका नाम आपको पता होगा ना, क्या है, व्हाट वी हैव डिस्कस। हमने अब तक पूरे के पूरे चैप्टर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में अभी तक क्या सब कुछ पढ़ डाला है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ज्यादा कुछ इसमें बताने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा था, क्या हम लोगों ने कुछ बहुत सारी, मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ प्रॉपर्टीज अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल से भी थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके सारे के सारे क्या करना, कंस्ट्रक्शन करने के लिए, तो उसके ऊपर नहीं जाते हैं, बट यहां पे देख लेते हैं हमने आज तक अभी तक जितनी भी सारी चीजें थी उसमें क्या क्या पढ़ा और क्या क्या चीजें ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आपके एनसीईआरटी बुक में ये चीजें लिखी हुई है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। तो देखो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे क्या कि ये 5 मेजरमेंट कैन डिटरमाइन अ क्वाड्रिलेटरल। आपको पता ही है, मतलब क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो 4 साइडों से मिलकर बनी होती है उसे क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। पर प्यारे बच्चों, यहां पे एक लाइन यूज कही है, क्या कहा, 5 मेजरमेंट मैंने बताया था ना, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली बनाने के लिए 5 मेजरमेंट की जरूरत होती है। वो साइड्स भी हो सकती हैं, उसके साथ साथ एंगल भी हो सकते हैं, उनके अंदर डायगोनल भी हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों का जो मिश्रण होता है, आपको क्या किया जाता है, आपको चार साइड दे दिया जाए, 2 डायगोनल दे दिया जाए, तो इस तरीके से भी आपको पूछा जा सकता है। अभी दिखाते हैं किस किस तरीके से। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे कहा गया है क्या, 5 मेजरमेंट कैन डिटरमाइन अ क्वाड्रिलेटरल यूनिकली। हम लोगों ने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था ना, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने, कि 5 मेजरमेंट अगर हमें दिए रहे, 5 मेजरमेंट दिए रहे, कंडीशन लगी थी ना वहां पे, बताते 5 अगर मेजरमेंट दिया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली बहुत ही अच्छा क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं, यूनिक बना सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो 5 मेजरमेंट की जरूरत होती है, और हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया था जहां पे हमें 5 मेजरमेंट दी थी। हमें क्या कहता, 5 मेजरमेंट दी थी, बट उससे क्या होता है, यूनिक क्वाड्रिलेटरल बन ही नहीं रहा था। ऐसा क्यों, आप हमें एक बार क्या करिएगा, उस क्वेश्चन को देखिएगा जरूर, मैं बता देता हूं। मैंने शायद उसे थिंक एंड डिस्कस में, जहां पे अरशद, आई थिंक जो अरशद था, कौन था, थिंक, मतलब इस चैप्टर के जो जब शुरुआत होती है तो वहां पे जो थिंक एंड डिस्कस वाला क्वेश्चन नहीं रहता, हाँ कि ना, उसको एक बार पढ़िएगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर ना हो तो मैंने वीडियो बनाई है उसके ऊपर थिंक डिस्कस में, उसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा था। ठीक है, चलो, तो 5 मेजरमेंट हमें चाहिए होती हैं। अगर एग्जाम में पूछा गया हाउ मेनी मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ यूनिक क्वाड्रिलेटरल, तो आप सीधा बोलो क्या, 5 मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। अब देखो, ये जो 5 मेजरमेंट होती है ना, वो किस तरीके से आपको दी जाए, क्या बोला मैंने, आपको ये जो 5 मेजरमेंट है वो किस तरीके से दे दी जाए, थाली में सजा के आपको दे दिया जाए, तब आप क्या करो, 5 मतलब आप यूनिक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। कैसे आपको थाली में सजा के दिया जाएगा, देखते हैं कैसे। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे कहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चीजें दी हैं। क्या किया है, 4 चीजें दी हैं, बस आपको 4 ही चीजें दिमाग में रखनी और कुछ नहीं। क्या है, देखो बहुत सरल, क्या बहुत सरल, क्या कह रहा है कि अगर क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्ट यूनिकली, इसका कोई भी बड़ा मतलब नहीं, कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली तभी कंस्ट्रक्ट किया जाता है, तभी बनाया जा सकता है, कब, इफ द लेंथ ऑफ इट्स 4 साइड आर गिवन, अगर उसकी चारों साइड हमें दिया हो। वाह 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 वाह, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है प्यारे बच्चों, 4 साइडों से मिलकर बना होता है, आगे नहीं, मान लेते क्वाड्रिलेटरल क्या है, ए बी सी डी, और ये जो हर टॉपिक है ना, 1 2 3 4 5, इन सबको मैंने छोटे टुकड़े कर करके इतने अच्छे तरीके से आपको बताया है कि इसके जो डर रहता है आपके दिल में, फेफड़े में, दिमाग में, गुर्दे में, चाहे जहां रहता है ना, इतना दर्द रहता है ना आपके पास इस प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का, कि किसी को जल्दी समझ में नहीं आता ऐसा क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस साइड को मुझे पहले लेना है, डायगोनल को लेना है, डायगोनल पे सबसे पहले एंगल बनाना है, किस चीज को कंसीडर करें, साइड लें या डायगोनल लें, इन सब चीजों में आपका दिमाग भिड़ा रहता है।
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हर एक चीज, हर एक छोटी से छोटी चीज मैंने हर एक चीज को कवर किया, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो थिंक एंड डिस्कस हो, पूरा पेज बाय पेज आपको समझाने की कोशिश की, हर एक चीज बताया जिससे पूरा का पूरा आपके दिल का दर्द प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का निकल जाए, आपको कभी दिक्कत ना आए, चाहे आप 7th में हो। 7th का तो बात ही नहीं, 7th में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, उस पर भी आएंगे, दिक्कत ना लो। तो 7th वाला तो छोड़ हटाओ, 8th में जो है, 9th में भी इन सब चीजों का यूज होगा, हाँ कि ना। अगर कंस्ट्रक्शन वहां पे आ जाता है तो आप इन सब चीजों का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। चलो उन सब पे नहीं आते हैं इन सब चीजों पे। तो यहां पे क्या था प्यारे बच्चों, क्वाड्रिलेटरल को यूनिकली प्यारे बच्चों कैसे कंस्ट्रक्ट कर दे सकते हो, 4 चीजें दी रहती है। क्या इन्होंने कहा, भाई साहब क्या करो, आप पहले चारों की साइडें दे दो, 1 2 3 4 साइडें दो, साथ ही साथ क्या करो, डायगोनल, मुझको क्या करो प्यारे बच्चों, एक डायगोनल दे दो, 4 साइड के साथ साथ एक डायगोनल दे दोगे ना हमें, तो मैं क्या करूंगा, क्वाड्रिलेटर यूनिक बना लूंगा। क्या करूंगा, यूनिक बना लूंगा। तो इसमें क्या लिखना है आपको, यहां पे आप क्या करोगे, ब्रैकेट में लिख लो, अगर मुझे 4 साइड दी है किसकी, क्वाड्रिलेटर की, साथ ही साथ अगर हमें एक डायगोनल दिया है, डायगोनल, मैंने इसका पूरा अच्छे चार्ट वार्ट बना के हर एक चीज समझाया है, 1 by 1 सारी चीजों को डिस्कस किया है, इसी के साथ साथ एग्जाम्पल भी, एक्सरसाइज भी, सब कुछ सॉल्व किया है हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखो यहां पे है क्या, अब दूसरी, ये अब क्या हुआ, ये हो गई पहली कंडीशन। क्या, अगर आपको 4 साइड दिया हो, 5 चीजें चाहिए, 4 साइड दिया हो, 4 साइड दिया हो किसके, क्वाड्रिलेटरल के, और एक डायगोनल दिया हो किसका, क्वाड्रिलेटरल का, तब आप क्या करोगे, किस तरीके से बनाओगे, क्वाड्रिलेटर बना लोगे। अब देखो कंस्ट्रक्शन में क्या आता है, किस चीज को ले, पहले साइड को उठा के कंसिडर करें या डायगोनल को। तो हमेशा याद रखना, जब भी कभी भी साइड और डायगोनल, डायगोनल साइड, साइड डायगोनल, डायगोनल साइड, साइड डायगोनल, डायगोनल साइड, अगर ये चीज बोल रहा है तो डायगोनल अगर आ गया, ठीक है, बोलने में देख रहा हो ना, साइड और डायगोनल आ गया, तो सबसे पहले डायगोनल उठाओगे, साइड में क्या करोगे, डायगोनल उठाओगे और उस डायगोनल पे ट्रायंगल बनाना शुरू करोगे। ये जो साइडें दी गई हैं उसी के अनुसार आप क्या करो, ट्रायंगल, जैसे कि अगर AC आपको साइड दिया गया तो आप ABC ट्रायंगल बना दो या तो ADC ट्रायंगल, तो आपको ट्रायंगल ही ट्रायंगल बनाते जाना है। अब देखो दूसरे पे क्या आते हैं, अ क्वाड्रिलेटर कैन बी कंस्ट्रक्ट यूनिकली, इसमें भी यही एक लाइन यूज की है, सेम लाइन, यही चीज यहां पे भी यूज की है यूनिकली, यही चीज यहां पे भी यूज की है। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल, ये देखो यहां पे भी यूज किया कि क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो यूनिकली, देख रहे हो ना, ये यूनिकली, ये देखना यहां पे भी यूनिकली, यहां पे भी यूनिकली, यहां पे भी यूनिकली। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हो, यूनिकली, ठीक है, हाँ कि ना, यूनिकली। कब, जब आपको 4 साइड 1 डायगोनल दिया हो, यहां पे कह रहा है 2 डायगोनल और 3 साइड, क्या कहा, 2 डायगोनल आपको दिया हो और 3 साइड दिया हो, ठीक है। अगर ये आपको पता है तब आप क्या कर सकते हो, अच्छे से आप यूनिकली क्वाड्रिलेटर बना सकते हो। तो अब इन सब में कौन सा सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करने के लिए लेंगे, डायगोनल भाई साहब को लोगे। डायगोनल भाई साहब को जैसे लिया, अब ट्रायंगल बनाना शुरू करो, जैसे ट्रायंगल बन जाएगा आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। मैंने हर एक चीज बताया है कि अगर आपको टेंशन हो रही है कि इन सबको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको वाला का, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बाबू। हर एक चीज को मैंने अच्छे से कवर किया है, वीडियोस मैंने बनाई हैं, आप देख सकते हो कि 3 साइड दिया हो जब, या 2 साइड दिया, 2 डायगोनल दिया हो, या 4 साइड दिया हो, 1 डायगोनल दिया हो, 3 साइड दिया हो, या एंगल दिया हो, या 2 एडजेसेंट एंगल दिया हो, 3 एंगल दिया हो, ये सब मैंने कवर किया है। टेंशन लेने की कुछ जरूरत नहीं, आपका हर एक डाउट सॉल्व होगा, हर एक डाउट बता रहा हूं ना, हर एक डाउट इतू सा भी नहीं रहेगा, हर एक चीज सॉल्व होगी आपसे, ठीक है। तो ये चीज अब यहां पे क्या है, यहां पे आपको क्या, पहले वाले में क्या दे रहा था, 1 सा डायगोनल दे रहा था और 4 साइड दे रहा था, तो उससे तो भाई साहब हो जाएंगे। अब यहां पे 2 डायगोनल दे रहे हैं और 3 साइड दे रहे हैं, तो आपको उठाना क्या है, कंसिडर करने के लिए इसमें भी आपको डायगोनल ही सबसे पहले उठाना है। डायगोनल बनाओ जितने भी सेंटीमीटर दिया हो, यहां पे आप दोनों में से कोई भी डायगोनल ले सकते हो, डायगोनल बनाओ, हाँ कि ना, डायगोनल बनाओ। और यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप जब देखोगे, भाई साहब देखना, पहले डायगोनल को देखना कि किस डायगोनल पे ट्रायंगल बड़े अच्छे से बन रहा है, किस डायगोनल पे ट्रायंगल बड़े अच्छे से बन रहा है, मतलब वो डायगोनल चूज करो जहां पे दोनों साइडें आपको दी गई हो, वो समझ में आ जाएगा। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होगी
तो वो तो अच्छे से समझ में आ ही जा रहा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्यारे बच्चों पिछली वीडियोस देख लो, क्योंकि ये सब पढ़ के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, क्योंकि वहां पे तो कंस्ट्रक्ट करना है ना अपने को। ठीक है, चलो अब आते हैं क्या अ क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूनिकली। अब एक किसी क्वाड्रिलेटर कैसे यूनिकली बना सकते हो? कब? जब आपको टू एडजेसेंट साइड दिया हो, दो एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होता है? लगातार। जैसे कि ये है ए बी, BC क्या है? AB BC क्या है? एडजेसेंट। क्योंकि देखो BC क्या है? चिपका हुआ है AB के साथ। अब AB का एडजेसेंट क्या हो सकता है? AB का एडजेसेंट AD भी हो सकता है। ठीक है समझना? बस हम क्या कर रहे हैं, A से B गए तो B से C चले गए। ठीक है, अब अगर हम लोग B से A आते तो A से D चले जाते। बट AB का एडजेसेंट क्या हो सकता है? AC भी हो सकता है और AD भी हो सकता है। नेबर होने चाहिए, समझ में आ रहा है कि नेबर वाले। ठीक है, तो ये अब जैसे मैं कहूँ BC का एडजेसेंट क्या है, तो क्या कह सकते हो? AD भी कह सकते हो, मतलब CD भी कह सकते हो और BA भी कह सकते हो। ठीक है, तो इसके साथ जो चिपका होगा, जो साइडें चिपकी होगी उसको एडजेसेंट कहेंगे। तो अगर आपको दो क्या कहे, दो एडजेसेंट साइड दिया गया हो, एडजेसेंट साइड के साथ साथ दो चीज यहां पे, जब तीन चीजें हमें मिलनी चाहिए, क्या? 3 एंगल अगर आप दिया तो आप सॉल्व कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? यूनिकली बना सकते हो क्वाड्रिलेटरल। कैसे करेंगे बताया है, इसके भी ऊपर वीडियो अच्छे से बनाया है, आप उसको देख सकते हो। टेंशन लेने की कुछ भी जरूरत नहीं है, वो देखोगे 100% डाउट सॉल्व हो जाएगा। टेंशन ना लो, कुछ नहीं है इसमें। अब बात करते हैं अपने पांचवें बाबू की। क्या कह रहा है? ए क्वाड्रिलेटरल कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूनिकली। अब कह रहा है एक क्वाड्रिलेटरल को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हो? तो चौथी कंडीशन कह रही है कि आपका 3 साइड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 3 साइड होना चाहिए आपके पास। 5 यूनिकली, 5 मेजरमेंट चाहिए ना, 3 तो हो गया। अब आपको कह रहा है दो क्या चाहिए? 2 एंगल चाहिए, 2 इंक्लूडेड एंगल चाहिए। अब इंक्लूडेड का मतलब क्या होता है, ये सब आपको समझ में आएगा अगर आप वीडियोस देखोगे जो मैंने अच्छे से बनाई है। ठीक है, इन सब के हर एक टॉपिक के ऊपर बनाई है, इसके भी ऊपर बनाई है, इसके भी ऊपर, इसके भी ऊपर, इसके भी ऊपर, इसके भी ऊपर, सबके ऊपर सिंगल एक अच्छी वीडियोस बनाएंगे, ताकि आपका इत्तू सा भी डाउट आपके दिमाग कहीं पे भी ना हो। ठीक है, तो अब इंक्लूडेड एंगल का मतलब क्या होता है? जैसे ये साइडें हैं, 3 साइडें हैं, जैसे कि अगर मैं 1 2 3 4, अगर मैं इसे A B C और D मान लूं, तो ये एक साइड ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं। ठीक है, कौन सी लिया? ये लिया और ये लिया। तो इंक्लूडेड क्या मतलब प्यारे बच्चों? इन्हीं 3 साइडों में ये एंगल छुपे होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं 2 एंगल है, तो क्या होगा? ये एंगल होगा, ये एंगल, तो एंगल A मान लेते हैं, एंगल B। तो एंगल A एंगल B क्या है? इन्हीं 3 साइडों में छुपे हुए हैं। ठीक है, मतलब लगे हुए हैं, छुपना क्या। ठीक है, इन्हीं 3 साइडों में बने हुए हैं। तो ये क्या है? इंक्लूडेड है किसमें? इन्हीं साइडों में। तो एक इसी लिखा गया इंक्लूडेड एंगल्स। तो 3 साइडें और इन्हीं 3 साइडों में 2 इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देखो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से एनसीईआरटी के हर एक टॉपिक को हमने क्या किया है, कवर किया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। आपका एग्जाम यूं जब भी आएगा ना, आप यूं चुटकी में हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे, क्योंकि हम लोगों ने हर एक चीज कवर की है, हर एक चीज पढ़ा है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो एग्जाम्पल हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर एक चीज को, छोटी चीजों को भी हमने समझ के रखा है। ठीक है, समझना जरूरी है और इन सबको क्या करना है? रिवाइज करना जरूरी है। आप पढ़ बहुत ज्यादा लोगे, बट अगर आपने एक बार भी रिवाइज नहीं किया है तो दिक्कत हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और हम लोग अगली वीडियो किन टॉपिक्स को पढ़ने वाले हैं। अब जो अगला चैप्टर होगा ना, डेटा हैंडलिंग होगा, उसमें तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है प्यारे बच्चों, क्योंकि उसमें क्या होता है, सरल बहुत ही सरल है। जिसको समझ में आ गया वो चुटकी में सॉल्व कर सकता है, और जिसको नहीं आता है वो उसे छोड़ने की कोशिश करता है। बचपन में जब हम लोग को नहीं पढ़ाया जाता है, सही से हम लोग नहीं पढ़ पाते हैं या ध्यान नहीं देते हैं, हाँ कि ना, या पढ़ाने वाले अच्छे नहीं होते हैं, या आप पढ़ा तो सही से आप ध्यान नहीं दे रहे हो उस पे जो अच्छे से बताया जा रहा है, या आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो टेंशन एकदम मतलब हर एक चीज को, छोटी सी छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज, जो चीजें नहीं समझ में आती है उन सारी चीजों को हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, समझेंगे, एक छोटी सी छोटी चीजों का मतलब समझेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे, सारी की सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल हो, क्वेश्चन हो, सब एक चीज सॉल्व करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको हर एक वीडियो समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा कमेंट करके बताओ हमें कि क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या आपकी दिक्कत है, ये सब बताओगे तो और हमें
आपको मदद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे और वीडियोस बनाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आपको क्या करना, अपना ख्याल रखना है और इसको रिवाइज करना मत भूलना।